आया था कल के डेट में, आया था मेरे पास कल या आज आया था। फिर 2 वीक के अंदर लगभग 40% के ग्रोथ के साथ हम लोग बने हुए हैं। 2 वीक 40%। तो 2 सप्ताह पहले जिन लोगों ने 100 या 1000 डॉलर का जो टोकन बाई किया था, जितनी क्वांटिटी मिली थी, अब बाई करने पे उस क्वांटिटी में 40% क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। 40% ग्रो करने का मतलब क्या हो गया? 40% ग्रो करने का मतलब हो गया 40% क्वांटिटी कम हो जाना सेम वैल्यू पे, जब आप बाद में बाई करते हैं। तो ये एहसास उन्हीं को होगा जो लोग क्वांटिटी को समझते हैं। जो लोग क्वांटिटी को नहीं समझते हैं उनको एहसास नहीं होगा। उनको तो बोलेंगे 1000 का लिया था, 1000 का फिर ले लेता हूँ, लेकिन वो 1000 में कितनी क्वांटिटी आई थी, ये 1000 में कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसमें 40% का अंतर। तो जो 40% की क्वांटिटी का अंतर है, उसी हिसाब से डीपीआर भी 40% क्वांटिटी में कम आएगा। जब क्वांटिटी कम आएगी तो बाद में जब जो है सपोज करिए कि 10 गुना बढ़ेगा ना, तो 10 गुना बढ़ेगा तो उसमें 40% कम आपका बढ़ेगा। 10 गुना में 40% कम होगा, 6 गुना आपका बढ़ेगा। तो ये अंतर आएगा सर। इस अंतर को समझिए, आप क्रिप्टो में हैं और क्रिप्टो के अंतर को समझिए। बाकी एक चीज के लिए और मैं निश्चित कर दूंगा आपको, मैंने आज के कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है, मार्केट बहुत धंसने वाला है। मार्केट ऐसा हो जाएगा कि आप मार्केट छोड़कर भाग जाएंगे अगर मार्केट में कुछ लोग होंगे। मार्केट इस तरीके का हो जाएगा कि मार्केट को देखना नहीं पसंद करेंगे और मतलब कि क्रिप्टो से आपको घृणा हो जाएगी। इस तरीके से मार्केट हो जाएगा। लेकिन ये उनके लिए है जो दूसरे और कॉइनों के साथ होते हैं, दूसरे और मार्केट में है या क्रिप्टो में है। लेकिन हम सभी लोग क्रिप्टो में बने रहेंगे सबमिट के माध्यम से। और चाहे कहीं भी चला जाए मार्केट, सबमिट को सिर्फ ऊपर जाना है। क्यों? ना मेरे में पावर है ना आप में पावर है। वो जो सबमिट में सिस्टम चल रहा, मैजिक बॉक्स और स्टेकिंग, उसमें पावर है, जिसमें 70% रोल है मैजिक बॉक्स का और 30% रोल है स्टेकिंग का। यदि मैजिक बॉक्स और स्टेकिंग नहीं होता सबमिट में, तो कोई भी ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता कि सबमिट ऊपर जाएगा। मैं भी नहीं बोलने की हिम्मत रखता। तो मैं भी इसलिए बोल पा रहा हूँ कि सबमिट ऊपर जाएगा क्योंकि उसके पीछे मैकेनिज्म मैजिक बॉक्स का है, जो कि सप्लाई और डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है। तो मार्केट पूरे 2026 में लगभग 8 महीने मार्केट गिरने वाला है और 4 महीने मार्केट उठने वाला है। यानी कि 2 महीने उठेगा, 1 महीने उठेगा, 4 महीने 5 महीने गिरेगा, फिर 1 महीने उठेगा, 4-5 महीने गिरेगा। ऐसा करके पूरे 2026 में होने वाला है। जैसा कि बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 35,000 से लेकर 40,000 50,000 तक बिटकॉइन जाएगा, जबकि बिटकॉइन का बॉटम जो है वो 35,000 के आसपास है। तो 35,000 के आसपास बिटकॉइन का बॉटम है, तो 35,000 के आसपास जाना है। जब 35,000 बिटकॉइन जाएगा तो लोग बोलते हैं कि सोल भी 35-40 का जाएगा और इथेरियम भी 1,000-1,200 का जाएगा। तो आप सोचिए ना, जब ये सब इतना जाएंगे तो बाकी सब कितना जाएंगे। तो अब उस दशा में क्या होगा? उस दशा में आज आप सुन के ना, आज आप लोग सुन रहे हैं तो आपको लगेगा बहुत मस्त, आने दीजिए, आने दीजिए, नीचे लेंगे। नहीं, डर के भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। लेंगे नहीं सर, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं ले पाता है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी नहीं ले पाता है। कैसे? आपको एहसास दिलाऊं, सबमिट 508 पर गया था, कितने लोगों के पास लेने की हिम्मत थी सर? 23 से जब 16 पे चला गया तो फिर कितने लोगों के पास हिम्मत थी सर? 20 के आसपास देखकर थोड़ी हिम्मत आ रही है, और 25 पे चले जाएगा तो थोड़ी और हिम्मत बढ़ जाएगी। 30 पे आ जाएगा तो लोगों को चिल्ला चिल्ला के आप बाई कराएंगे। तो दरअसल क्या है कि वो हिम्मत से सब होता है, और हिम्मत आती है बढ़ता हुआ देखकर, घटता हुआ देखकर हिम्मत टूट जाती है। तो एक्चुअल ये है कि इसकी वजह से मैं ये बताऊं होगा क्या, कि सबमिट में काम करने वाले, और सबमिट बढ़ेगा और सबमिट में काम करने वाले प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाकी सब जगह के लोग लॉस में रहेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों को बाई करने के लिए हिम्मत नहीं होगी, और यहाँ पर लोगों को बाई करने की हिम्मत होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा होगा। प्राइस क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि मैजिक बॉक्स में बॉक्स की संख्या बढ़ने से बाइंग प्रेशर आएगा, इसलिए प्राइस बढ़ रहा होगा। हम लोग स्टेकिंग में सुपर 60 प्रोग्राम चला रहे हैं। उस सुपर 60 में क्वालिफाई करने के लिए स्टेकिंग करना पड़ेगा, और स्टेकिंग करने के लिए बाई करना पड़ेगा, इसलिए प्राइस बढ़ेगा। तो सही समय पे
चाहे जैसे भी हुआ हो, ये हम लोगों ने मतलब जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हम लोगों का सफल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए चाहे जिस तरीके से भी, जिस वजह से भी, जैसे संजू सैमसंग के लाइफ में चमत्कार हुआ, वैसे हम लोगों की भी लाइफ में चमत्कार ही है ये मैजिक बॉक्स। ये चमत्कार ही है। ये नहीं आता तो नामो निशान खत्म हो जाता। ये नहीं आता तो फिर कोई भी इनिंग में एक भी मैच नहीं मिलता खेलने को ना। और एक ऐसा चमत्कार है जिसमें लाइफ चेंजिंग चमत्कार हो गया कि मतलब कि सब लोगों के अपने 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 एसेट, सब लोगों का एसेट, क्रिप्टो बैलेंस, मतलब कि सबमिट बैलेंस और लाइफ स्टाइल, जान पहचान, सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कि सब कुछ बढ़िया बेहतर हो जाएगा। जहां पर लोग नाम लेने पर हंसते थे, वहां पर लोग समझिए कि इतिहास रचने के लिए नाम लेंगे, ऐसा। क्योंकि क्रिप्टो में किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, क्रिप्टो में सबमिट वालों को जरूर प्रॉफिट होगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा चल रहा है मार्केट में, ऐसा तूफान, ऐसा सब कुछ मार्केट में चल रहा है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को प्रभावित करेगा। लेकिन हम लोगों के मार्केट में क्या चल रहा है कि हम लोग का ये जूम, जो लोगों को इंफॉर्मेशन का एक केंद्र है, विंध्याचल जी तो जूम हमेशा चलाने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सी कम्युनिटी जूम हमेशा चलाने के लिए तत्पर रहती है। कल वर्ल्ड कप मैच था और इसके बाद भी 250 से ज्यादा लोग जूम पर थे। ये बात का प्रमाण है कि हम जिद्दी हैं और हम सिर्फ अपना ही देखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि मैजिक बॉक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट की वजह से जूम चले या ना चले, हम मिले या ना मिले, आप मिले या ना मिले, सबमिट में डिमांड बढ़ती चली जाएगी और उस डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। हम ये जो कॉन्सेप्ट, हम ये जो जूम अप कर रहे हैं ना, ये जूम कर रहे हैं कि हम आपसे बात कर पाए और हम अपने मन की बात आपसे रख पाए और आप अपने मन की बात रख पाए और हम जो लोग जो दोनों लोग जो मिलके जीत रहे हैं ना, इसकी खुशी यहाँ पर एंजॉय कर पाए। साथ साथ में क्या है कि कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ और कर सकते हैं क्या, हाँ कुछ और कर सकते हैं तो उसके लिए काम कर पाए। हाँ कुछ क्या थोड़ा स्टिकिंग भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसके लिए बस ये जूम चल रहा है। बाकी ये जूम अभी आपको, सबमिट को या हमको सफल होने के लिए किसी से किसी की मिलने जुलने बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये काम हो जाएगा। क्यों? मैजिक बॉक्स की वजह से। मैजिक बॉक्स में लोग कहाँ से आएंगे? मैजिक बॉक्स में लोग कहाँ से आएंगे वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप स्वयं बाई करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन आप पाने लगेंगे उस दिन बीवी से भी बाई कराने, और कुछ दिन बीवी को नहीं मिलेगा, फिर इसके बाद जब बीवी को मिलने लगेगा तो घर में बच्चे से भी बाई कराने लगेंगे। कुछ दिन बच्चे को नहीं मिलेगा, आपको और बीवी को मिल रहा होगा, और जब बच्चे को मिलने लगेगा तो घर में भाई बहन सबसे बाई कराने लगेंगे। कुछ दिन के बाद भाई बहन से भी को भी नहीं मिलेगा और उनको भी जब मिलने लगेगा तो घर में भाई बहन बीवी बच्चे और माँ बाप सबसे बाई कराने लगेंगे। तो हम लोगों को ना कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, हम लोगों की इसके लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी रफ्तार से, अपनी गति से धीरे धीरे स्पीड पकड़ता चला जाएगा और धीरे धीरे पहले घर में, बाद में रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसी में, सब में ये ग्रो करता चला जाएगा। क्योंकि एक बार हम लोग इसे देख चुके हैं कि ये कैसे फैलता है, तो दोबारा सिर्फ एहसास करने की जरूरत है कि भाई इसमें दुख बस एक ही बात का है कि मिलता नहीं, दुख बस एक ही बात का है कि मिलता नहीं। बाकी मिलने लगे तो बाई कराने के लिए पूरा खानदान मिलके बाई करे। अब देखिए दूसरे महीने कंप्लीट होते थे, पहली बार में भी 2 महीना कंप्लीट होने के बाद ही तो चढ़ा, इस बार भी 2 महीना कंप्लीट होने के बाद बुखार चढ़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये जूम जो चल रहा है ना, ये जूम चल रहा है सिर्फ सीखने के लिए। आप पैसे कमाएंगे नो डाउट, लेकिन नहीं सीखेंगे तो जितना कमाए होंगे सब गंवा देंगे।
पैसे कमाएंगे नो डाउट, और लालच में आ जाएंगे ज्यादा कमाने के चक्कर में, और एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जूम चल रहा है ताकि आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से बताया जा सके कि इन्वेस्टमेंट में कैसे एंट्री की जाती है और कैसे एग्जिट की जाती है। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है ये एंट्री और एग्जिट। लोग पैसा तो कमा लेते हैं ना कंपनियों में, लेकिन पैसा उन्हीं कंपनियों में चला जाता है ना। तो एंट्री और एग्जिट, यानी कि एंट्री भी आपको करना धीरे धीरे, और ये तो मैजिक बॉक्स बना ही इस लेवल पे है कि आपकी एंट्री धीरे धीरे ही कराएगा। आप चाह के भी आके यहाँ पर इमोशन में कुछ भी नहीं कर सकते, ये एंट्री धीरे धीरे कराएगा। और एंट्री और एग्जिट आपको धीरे धीरे करना है। कैसे? 50-50-50 हमेशा करते रहिएगा, हमेशा करते रहेंगे। आप देखिएगा ना, जैसे मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ वैसे आप भी मुस्कुरा के बात करेंगे। लेकिन अब आप क्या है कि गलती खुद करते हैं और मुंह बना लेते हैं। तो गलती नहीं करना। इस बार ये कॉन्सेप्ट का एंट्री बहुत ही जबरदस्त है, आपको पार्शियल एंट्री कराएगा। एग्जिट के लिए आपके पास प्लान है कि जो भी प्रॉफिट निकल के आता है उसका 50% आपको अपने यूज में लेना है। ये आपके हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये हमारे हाथ में हुआ तो आप इसे जबरदस्ती बोलेंगे, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि जबरदस्ती मतलब हम ऐसा बताएं कि हम ऐसा प्लान बनाएं कि आप क्लेम करते समय 50% आपको मिले, 50% मैजिक बॉक्स बाय करने के लिए रुक जाए, तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो जबरदस्ती है, ये हम नहीं बना सकते, ये हम नहीं कर सकते। वरना ऐसा कर दे तो लाइफ टाइम आप इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एंट्री एक साथ आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं चाहकर भी, क्योंकि वही एंट्री करने वाले लोग जो है ज्यादा परेशान होते हैं, जो फोमो में आके ज्यादा बड़ी बड़ी एंट्री मार देते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो पहली बार जैसे ही डाले वैसे रुक गए। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो सोचिए ना कितना मजा होगा, क्योंकि हम टेस्ट किए और हमारे लिए सही नहीं था, ऐसा होगा। क्योंकि आप कितना करेंगे 0.5 और वो क्या होगा, टेस्ट। तो हम टेस्ट किए आपके कहने से, लेकिन मजा नहीं आया, तो अच्छा होगा ना सर। तो इसलिए मैजिक बॉक्स का प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। किसी ने अभी बात कर रहे थे लोग, आपस में आप लोग बात कर रहे थे, टाइम फ्रीडम, आयुषी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इन सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन फ्रीडम। टेंशन नहीं चाहिए, और इसमें इस मैजिक बॉक्स में टेंशन नहीं मिलेगा, ये इस लेवल पे तैयार है। बस आप अपने तरफ से क्या है, आप अपने तरफ से फोमो में नहीं आएंगे, लालच में नहीं आएंगे। फोमो मतलब कि होता है कि अब फोमो में आ गए बहुत ज्यादा, मतलब कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, इसमें नहीं आएंगे। और लालच में नहीं आएंगे कि सबका बाई करते जाए लगातार कंटिन्यू। अब तो बोल रहे हैं ना 6 महीना, तो 6 महीना लगातार बाई करते जाए, 6 महीना बाद एग्जिट कर जाए, ये गलत तरीका है। आपको शुरू से ही एंट्री तो सही है, एग्जिट सही तरीके से करना, अपनी चीजों को पूरा करते हुए, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, सही चीज समझा के लाना है, सही चीज बता के लाना है, रुकने के लिए लाना है और टिकने के लिए लाना है, और टिक के टोकन बनाने के लिए लाना है। टोकन आप बनाते जाएंगे, टोकन की वैल्यू बनती चली जाएगी, तो जिससे आपका पैसा मल्टीपल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह आपको ग्रोथ देता चला जाएगा। तो ये है सर। बाकी हम लोग समझते हैं एक अच्छी प्लानिंग, ज्यादा से ज्यादा टोकन ग्रैब करने की, चंदन जी के माध्यम से नेक्स्ट जूम में, जो इसके बाद, जो कल के बाद नेक्स्ट जूम होगा, उस जूम में ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टोकन मिनिमम टाइम पीरियड 5 महीने के अंदर कैसे ग्रो, मतलब कि कैसे बनाएं, और क्या हो सकता है, कितने इन्वेस्टमेंट से, उस इन्वेस्टमेंट पे जाने के लिए भी आप छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, और 1 महीना आप छोटे को बड़ा करने में लगा सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से हम लोग उसको समझेंगे कि जिनके पास $2000 का टोटल बाई कैपेसिटी है, वो जिनके पास 2000 नहीं 1000 है तो पहले 2000 को कैसे कन्वर्ट करें, जिनके पास 500 है उस 500 को पहले 2000 में कैसे कन्वर्ट करें, जिनके पास 500 भी नहीं $100 है, वो $100 को 2000 में कैसे कन्वर्ट करें। फिर 2000 में कन्वर्ट करने में उनको 100 वाले को मान के चलिए कि अगर 2000 कन्वर्ट करने में 3 महीने लग जाता है, या 500 वाले को 2 महीना लग जाता है, या 1000 वाले को 1 महीना लग जाता है, तो उनकी जर्नी वहां से स्टार्ट होगी, वहां से स्टार्ट होगी। तो
तो ऐसे करके कि एक बढ़िया सा प्रोजेक्शन बना के, चंदन जी कहा गए, एक बढ़िया सा प्रोजेक्शन बना के कि हम अपनी जर्नी को 100, 500, 1000 और 2000 के साथ जब शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले 2000 तक पहुंचने के लिए 100 वाले को कितना टाइम लगेगा, 500 वाले को कितना टाइम लगेगा, 1000 वाले को कितना टाइम लगेगा, और 2000 वाला तो 2000 से शुरू ही कर रहा है। तो हमें यहाँ से वहां तक किसको कितना टाइम लगेगा इस ग्राफ के साथ, फिर 2000 से 5 महीने में आप क्या बना सकते हैं इस ग्राफ के साथ, इस प्रोजेक्शन रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट जूम हो तो ये एकदम बिल्कुल चेंजिंग जूम हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं कि माइंडसेट चेंजिंग, मतलब माहौल बदल गया, नहीं पूरा एकदम जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, माहौल बदल गया, तो ऐसा जूम होगा सर। तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए। बाकी इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, यही तो बताना है कि क्या किस रणनीति से, किस प्लानिंग से मैं काम कर रहा हूँ, कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, कैसे मैं एग्जिट प्लान कर रहा हूँ, कैसे मैं सेफ प्लान एंट्री कर रहा हूँ, सेफ प्लान एग्जिट कर रहा हूँ, यही तो बताना सर। ये जो मैजिक बॉक्स 2 है ना, ये किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग से कम नहीं है, ये किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग से कम नहीं, ये जस्ट एक फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह है। तो यहाँ पे सही तरीके से एंट्री, सही तरीके से एग्जिट, सही तरीके से प्लानिंग जितने भी लोगों को आती है वो लोग आए, लोगों को बताएं, सिखाएं। सर यहाँ किसी एक की लाइफ बदलने वाली नहीं है। मैजिक बॉक्स चलने से सबमिट चलेगा और सबमिट चलने से सबकी लाइफ बदलेगी। तो सबकी लाइफ में जो भी परिवर्तन आएगा 10%, 20%, 50%, 100%, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना का जो भी परिवर्तन सबकी लाइफ में आएगा वो मैजिक बॉक्स के और स्टिकिंग के चलने की वजह से, सबमिट की ग्रोथ की वजह से आएगा। तो जिसके पास जो भी आइडिया है अपना आइडिया शेयर करने की जरूरत है। और देखिए आपके पास जो भी आइडिया, वो आइडिया आप शेयर करिए। आपको डर रहे हैं आप तो डरने वाला आइडिया शेयर करिए, डराइए। और अगर आपके पास प्लानिंग है कुछ बड़ा करने की तो वो आइडिया शेयर करिए। क्योंकि मैजिक बॉक्स एक ऐसे मुकाम पर है ना जहां पर आपको जो बोलना है आप बोलिए, जो करना है करिए, वो सही होगा, वो परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको डर लगता है तो आप डर वाली बात ना करिए, खाली डर लगता है, डर वाली भी बात करिए। उसमें भी आप जानिए, समझिए, देखिए कैसे आप नहीं डरेंगे। डर को कैसे डराएंगे, कैसे नहीं डरेंगे। जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था कोई, तो वो बोल रहा था कि उस वीडियो में उसने कहा कि देखिए लोगों को मार्केट में एंट्री करने में डर लगता है। जैसे लोग मार्केट में एंट्री जब करते हैं तो डर लगता है, जो पैसा लगाते हैं तो डरते हैं, और डर की वजह से पैसा डूब जाता है। कितनी मतलब बात को थोड़ा और समझिएगा, दूसरा पॉइंट जब बोलूंगा तब समझ में आपको आएगा। मार्केट में जब लोग पैसा लगाते हैं तो डर के लगाते हैं, और डर के लगाने से वो पैसा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में यही चलता है कि ये डूब ना जाए, ये डूब ना जाए, ये डूब ना जाए, और वो डूब जाता है। मतलब वो डर डर के लगाने से डूब जाता है। तो मार्केट में एक ऐसा अमाउंट लगाइए जिसके बारे में आप ये बोलिए ये तो मैं डूबने के लिए लगाया हूँ, ये तो मैं डूबने के लिए लगाया हूँ, तो मैं डूबने के लिए लगाया हूँ। मतलब ये डूब भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं डूबने के लिए लगाया हूँ। तो इसके बाद वहां से वो बड़ा पैसा बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं होता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कोई बात नहीं, मैं तो इसीलिए लगाया ही हूँ। तो वो वाली जो बात होती है ना कि भाई मैं तो डूबने के लिए लगाया हूँ, तो दिल में जो मन में कोई डर नहीं होगा, फिर मन में कोई दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो अमाउंट आपका बड़ा कैपिटल निकल सकता है, निकाल देता। और अगर वो अमाउंट चला भी जाता है तो आपको कोई भी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी ऑलरेडी बिल्ड करके आए हैं। क्या? ये तो मैं डूबने के लिए ही लगाया। तो इस तरीके से सर हम सभी लोग, यदि हम सभी लोगों के अंदर जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है और जो प्लानिंग है, उसको अगर शेयर करेंगे, अभी ये अभी शेयर करने का मौका है। यदि अभी शेयर करेंगे तो सारी कम्युनिटी समझेगी और सारे लोग ग्रो करेंगे। और अभी नहीं शेयर करेंगे, जब हम पीक पर होंगे, जब हम एक स्पीड पर होंगे, जब हमारा मैजिक बॉक्स की संख्या 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, उस टाइम पे नहीं शेयर करने का मौका है। उस टाइम पे हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे अगर चिड़िया भी लड़ेगी ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी का क्या है कि अभी हमारी स्पीड जो है कम है। अभी हमारी स्पीड जो है, समझिए कि सेफ स्पीड क्या होती है सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी हमारी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी कोई आगे सामने दौड़ के भी आ जाएगा ना तो भी ब्रेक मारेंगे तो रुक जाए।
अचानक से जानवर जाते हैं ना, तो फिर भी आप ब्रेक मारते हैं, रुक जाते हैं, तो आप सुरक्षित होते हैं। थोड़ा सा मतलब आपका शरीर हिलता है, और गाड़ी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब भी हमारी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी सीखने और सिखाने का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। अभी भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी बोलना, जो भी मन में, सब बोलने का बेस्ट टाइम चल रहा है। जब हमारी स्पीड होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,00,000 बॉक्स, उस टाइम पे माहौल बिगाड़ने का काम नहीं। उस टाइम पे जो माहौल बिगाड़ेगा वही इल्जाम लेगा उस टाइम पे जो माहौल बिगाड़ेगा वही इल्जाम, क्योंकि वो सर एक छोटी सी और बात करूं सर इसके अंदर, एक छोटी सी और मैं बात करूंगा सर। जैसे अभी कम्युनिटी में हमारे लगभग सर जो बाय कर पा रहे होंगे, जैसे आपकी तरफ से था कि 6,000 आई थिंक इनिशियलाइज हो गए, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे। 8,000 हो गए, 8,000 हो गए ना सर। जो ये फॉर्मूला है ना सर, बड़ी 8400 इनिशियलाइजेशन था सर, आज के 2-3 दिन पहले। बिल्कुल बड़ी गहराई वाली बात है सर, मतलब कैलकुलेशन ही है, मैथ फेल नहीं होता कभी भी, फॉर्मूले फेल नहीं होते। सभी लोग सुनेंगे सर, मतलब सच में एक बड़ा विजन क्लियर हो जाएगा। जो ये सर 8400 लोग हो चुके, मात्र सर जो ये 100 मिलियन वाला जो प्लान मैंने डिस्कस किया था ना, सिर्फ मात्र अगर सर 500 लोग आ जाए ना इस प्लान के अंदर, सर मैं कह रहा हूँ मैजिक बॉक्स बंद ही नहीं होगा सर, कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी। 500 लोग तो हैं ऑलरेडी सर। 500 लोगों से क्या होगा सर अगर 100 ये 10 मिलियन वाले सर, बिल्कुल, अगर सर ये मैं कैलकुलेशन कर रहा था, एक 10 मिलियन लेने पे 20 बॉक्स अपने को मिलता है, और अगर 500 लोग अपने पास होंगे ना तो 10,000 बॉक्स हो जाता है, और अभी बॉक्स की संख्या बहुत कम है, राइट। 500 लोग 500 लोग नहीं है अभी, लगभग 200-250 लोग हैं जिनकी कैपेसिटी 5,000 है। 100 मिलियन की होगी ना, लेकिन ये सर आने वाले 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये 500 लोग हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो 500 लोग अगर सर ये यहाँ पे हो जाते हैं, लोगों को बढ़ा दे तो हो जाएंगे, वही तो करना है। अब इसमें क्या है सर, सिर्फ 4 महीने 120 दिन ना, 120 दिन के बाद वो 500 के 500 लोग सर मुक्त हो जाएंगे अपने कैपिटल से, राइट। अब वो जो 100 मिलियन से खेल रहे हैं वो फ्री का है। अब उसमें जब वो 50-50 वाला आपका फॉर्मूला सिर्फ अपना ले कि 50 यूज में ले ले, जो निकल के आएगा 1 मिलियन डेली, और 50% वापस डाल दे सिस्टम के अंदर, 500 लोग सिर्फ ऐसा कर देंगे, तो सर मैं कह रहा हूँ एक कैलकुलेशन सब लोग अपने एंड पे कर लेना, ये प्लान बहुत दूर चला जाएगा सर। मैंने इसमें बाकियों को तो लिया ही नहीं, जो एक बॉक्स वाले, 2 बॉक्स वाले, 10 बॉक्स वाले, 20 बॉक्स, उनको मैंने लिया ही नहीं, सिर्फ इन 500 लोगों को ही मैंने रखा है। आपके कहने का बहुत दूर ले जाएंगे सर। जी चंदन जी, आपके कहने का मतलब है कि हम लोग फोकस करें 10 मिलियन डेली बाई करने वाले 500 लोग ओनली सर, बस ये जी। यदि सबमिट के ऑल कोर मेंबर, ऑल कोर टीमों में, और ऑफिसर भी जी नहीं, कोर टीमों को अगर हम 10 स्ट्रॉन्ग टीमों को डिवाइड करें, 10 स्ट्रॉन्ग टीमें, और उन टीमों को 50-50 का टारगेट दे दें कि 50 लोग आपकी टीम में 10 डेली बाई करने वाले, बस सर कल्याण हो जाएगा। हो गया ना, सबमिट इतना मजबूत हो जाएगा और ऐसा भाग जाएगा सर, आपको लगाम लगा के रोकना पड़ेगा फिर इसको। वही 500, आपने अगर 500 का टारगेट बताया तो मार्च महीने का हम लोग ऐसा, मार्च महीने का ऐसा टारगेट कर लें, 10 कोर, 10 स्ट्रॉन्ग कोर जिनके पास अच्छी खासी टीम है, और जो छोटे छोटे कोर हैं वो कोलैबोरेट कर लें। वो छोटे सर आपने तो हल्ला बोल को ही बता दिया था कि 100 लोगों को वही बनाने वाले, 1000 लोग तो 100 मिलियन वाले, उन्होंने टारगेट ले लिया, आर ऑफिसर नहीं अपना। हाँ, कोई हल्ला बोल नहीं। जी 10 कोर से सिर्फ ये रिपोर्ट ली जाए कि आपके टीम में 10 मिलियन बाई करने वाले डेली कितने लोग हैं, ऐसे 50 लोगों तक आपको जाना है, बस डन सर, कल्याण है सर। आप टारगेट दीजिए, कैसे पूरा होगा हम जानते हैं ना। बिल्कुल, तो इसमें क्या है ना सर, जैसे मान लो 500 लोग अपने पास हो गए ना, तो 10,000 बॉक्स तक तो गाड़ी बिल्कुल आराम से चलेगी। उसके बाद 20% के हिसाब से वो 2,000 बढ़ेगा ना सर, सिर्फ 10,000 पे 2,000 बढ़ेगा ना, लेकिन कैपेसिटी 2,500 लेने की हो गई सर, वहां पे भी रेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बंदे का एक साइकिल में सर 10 मिलियन निकल के आएगा, वो 5 मिलियन अपने यूज में ले ले और 5 मिलियन रीबाय कर दे, वापस से डाल दे, और 500 लोग जब 5 मिलियन रीबाय के लिए डालेंगे तो 2,500 होता है सर अपने पास, और मिलना सिर्फ 2,000 है जो बढ़ा है, तो वहां भी सर 500 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, वहां रेस लग गई। और सेम हर साइकिल में अपने पास एक्स्ट्रा आएगा, और 20% के हिसाब से इतना बढ़ेगा नहीं जितना एक्स्ट्रा में रहेंगे बंदे, और जो 500 के अलावा रहेंगे जितने भी, वो सर एडिशनल में है सारे, तो ये कभी हाथ में नहीं आएगा मैजिक बॉक्स,
इसमें रेस हमेशा लगी रहेगी। बिल्कुल समझ गए। 500 लोग चाहिए जो 10 मिलियन बाई कर सकते हैं, तो 5000 मिलियन होगा, 5000 और लोग बाई करेंगे जो कम वाले होंगे, दर्जन हो गया। जो भी आप बाई कर रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, उसमें 50% आप फिर अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो जो 20% बढ़ने वाला है वो 25% इंक्रीज कर जाएगा। यस, वहां पे रेस लगी रहेगी सर, हमेशा रेस लगी रहेगी, और मैजिक बॉक्स हमेशा मिलेगा नहीं मतलब लोगों को। बिल्कुल। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं जिनकी कैपेसिटी बढ़ने वाली, वो बाइंग प्रेशर जो बनाएंगे अलग, जो नए लोग एंट्री कर रहे हैं हर साइकिल में, वो बाइंग प्रेशर बनाएंगे अलग, वो अलग। तो इस तरीके से बिल्कुल बहुत लंबा लाइफ साइकिल, बहुत लंबा चला जाएगा सर लाइफ साइकिल। यस, बहुत लंबा। इस बार मैजिक बॉक्स जो भी करेगा उसमें ये समझ लीजिएगा कि इस बार प्लानिंग से काम हुआ है। पिछली बार तो देखिए, पिछली बार पहले दिन से मैं बता रहा था कि मेरा मैजिक बॉक्स नहीं है भाई, ये तो मुझे किसी ने बताया और मैंने शुरू कर दिया, लेकिन इस बार हम लोग इसको प्लानिंग से डिजाइन किए, तो इस बार जो भी कुछ होगा उसका श्रेय लिया जाएगा। इस बार जो कुछ होगा, क्योंकि सारा श्रेय सर सिस्टम का है, क्योंकि सब लोग सिस्टम के साथ खड़े हैं, और सिस्टम जो है हर तरीके से मजबूती के साथ सबको साथ में लेके चल रहा है ना सर। सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, तो सिस्टम को सारा श्रेय जाएगा, क्योंकि मैजिक बॉक्स 1 में भी एक एक बंदे को नहीं छोड़ा हमने। मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्लान जो है ना, ये आपदा में अवसर वाला प्लान। बिल्कुल सर। बोले कैसे भाई, चाहे वर्ल्ड कप मैच हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोरोना जैसी जो महामारी होती है उस टाइप की भी चीजें हो, घर में रह के 5 मिनट में करना है। आप मतलब ये प्लान को रोक ही नहीं सकते आप। ये प्लान के लिए तो कुछ करना ही नहीं ना, ये प्लान के लिए किसी को कोई मोटिवेशन नहीं देना है, तो और वो भी बाई करने के लिए व्यवस्था नहीं करनी है किसी को। क्यों? जो निकल के आ रहा उसी से बाई करना, कैपिटल से प्रॉफिट अलग कर देना। टाइम फ्रीडम वाला प्लान है सर ये तो। बिल्कुल टाइम फ्रीडम मिल जाएगी लोगों को, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन, और ये मनी फ्रीडम दिला देगा, और दोनों मिल जाएंगे तो टेंशन फ्री आदमी। जी जी, तो ठीक है सर, बड़ा अच्छा चंदन जी, बहुत अच्छा। बस यही चीज सर, जो भी लोगों को आइडिया है, जो अपने टीम में आइडिया लगा है, जो वो लोग कम से कम आके जूम पर अपना आइडिया शेयर करें, और साथ साथ में अपनी लीडरशिप को एक पहचान दें कि लोग आपको जाने। पैसा तो बनेगा ही बनेगा, अगर लोग आपको नहीं जानेंगे तो पैसे का ज्यादा मतलब नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास पैसा खूब बन गया और कोई आपको जानता ही नहीं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो फिर इसके बाद जब आप खाली होंगे उस टाइम आप क्या करेंगे? उस पैसे को खर्चा करेंगे ना, पैसा तो वही खाएंगे ना। लेकिन पैसा बढ़ाने के साथ साथ यदि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई तो आपका नाम हो जाएगा, और जब आपका नाम हो जाएगा तो आपके नाम पर, जैसे कि हमारे यहाँ पहले सिस्टम से कुछ लोगों ने नाम बनाया, उस नाम को 3-4 साल से बुना रहे हैं ना, उसी नाम को 3-4 साल से बुना रहे हैं। मतलब वो 3-4 साल 5 साल तो बुनाएंगे ही बुनाएंगे, कम से कम 5-6 साल चलता है, और 7-8 कंपनी में तो बुना ही लेंगे। तो एक बार क्या है ना कि पैसे तो आ रहे हैं ना, पैसे के साथ साथ नाम भी आ जाए आपका, ये आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। सिस्टम तो वैसे चल जाएगा मैजिक बॉक्स से, मैजिक बॉक्स 1 2 3 4 मैजिक बॉक्स से चल जाएगा, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। लेकिन आप लीडरशिप करिए ताकि आप बेरोजगार कभी ना हो। जिसका नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी पहचान होती है वो कभी बेरोजगार नहीं। और पहचान कब होती है? लीडरशिप करने से। लीडरशिप क्या है? अपनी मन की बात करने से। लीडरशिप क्या है? आपके मन में आ रहा जो कैलकुलेशन, ख्याल, हिसाब किताब, बातचीत, वो बात करिए ना सर। लीडरशिप मतलब होती है कि 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अपने मन की बात करने को लीडरशिप बोलते हैं। इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं आती सर। 4 लोगों के बीच में खड़े होके मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे आइडिया से ऐसा हो सकता है, तो बस आप हो गए लीडर सब, क्योंकि आप 4 लोगों को सुनाने लगे, 4 लोग आपकी सुनेंगे, और धीरे धीरे फिर आप सुधार कर लेंगे। धीरे धीरे आप सही पथ पर आ जाएंगे, सही रास्ते पर आ जाएंगे, सही बातें करने लगेंगे, सही मुद्दा उठाने लगेंगे, सही सोल्यूशन देने लगेंगे। ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में जुड़ जाएगा। लेकिन पहला प्रोसेस क्या होगा कि 4 लोगों के बीच में आके अपनी बात आप रख सकते हैं, यू आर लीडर। कोई भी बात हो, रो सकते हैं तो भी लीडर, हंस सकते हैं तो भी लीडर, चिल्ला सकते हैं तो भी लीडर। 4 लोगों के बीच में आप कुछ भी कर लीजिए, यू आर लीडर। लीडर मतलब
लीड बाय एक्शन होता है, अपने एक्शन से लीड करना होता है। फिलहाल लीडर मतलब लीड बाय एक्शन, लीडर मतलब लीड करने वाला, तो लोगों को लेके चलने वाला वैसे होता है लीडर। लेकिन पहले लोगों को लेके तब तो चलेंगे जब लोग आपके साथ होंगे, और लोग आपके साथ तब होंगे जब 4 लोगों की बात आप खड़े होके बोलेंगे। तो पहले 4 लोगों को जुटाने के लिए 4 लोगों के बीच में बोलना पड़ता है, फिर 4 लोग आपके साथ होते हैं, फिर उन 4 लोगों की बात रखना पड़ता है, तो फिर उन 4 लोगों को आप लीड कर रहे होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000 हो जाते हैं। फिर एक दिन आप अच्छे बड़े लीडर बन जाते हैं, क्योंकि आपकी बात का वजन 400 लोगों की बात का वजन होता है। तो ऐसे ही सर लीडरशिप डेवलप होते हैं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हर समय पे मैंने आपको, हर मौके पे मैंने आपको बोला है, ये इस इंडस्ट्री में इतने बड़े मंच पर आप 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, आपको अपनी लीडरशिप डेवलप करने का बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है, बिल्कुल राइट टाइम। तो यदि आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, बहुत से लोग हैं मेरे नज़र में और अपने अपने जूम चला रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग चला रहे हैं, तो एक दिन का 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का सेशन अपना जरूर करें। आप कुछ भी बोलेंगे, कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं बोलता हूँ सारे लोग जूम छोड़ के भाग जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, लीडरशिप डेवलप करिए, क्योंकि मुझे चाहिए 60, मुझे चाहिए कौन, कितने, 60 कौन से चाहिए, जो 10-20 लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, वही तो 60 चाहिए। क्योंकि बिजनेस निकालने के लिए क्या करना होता है, लोगों के सामने जाके अपनी बात तो बोलनी होती है। क्या करना होता है सर बिजनेस निकालने के लिए, कौन सा MBA की डिग्री लेना है, कौन सा जो है जीत आपकी बुक पढ़ना है, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ना है, नहीं, ये पढ़ना है कायदे से करने के लिए, लेकिन शुरू करने के लिए नहीं पढ़ना है। शुरू करने के लिए चाहे जैसे ही शुरू कर सकते हैं, कायदे से करने के लिए जीत आपकी पढ़ना है, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइफ चेंज करना है ना, तो एक बुक जो है, एक बुक करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 बुक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर लाइफ चेंज करना चाहते हैं। 4 बुक। अब चूंकि मैजिक बॉक्स चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना तूफान है, मतलब इतना मजा आ रहा है आपको कि आप इसमें बुक नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि बुक तब आदमी पढ़ता है जब लाइफ में आदमी के पास कोई काम नहीं रहता और आदमी लाइफ में बहुत ही डिप्रेस रहता है, या फिर कुछ नए की खोज में रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि ये 4 बुक आप जरूर पढ़िए। अच्छा, बुक नहीं पढ़ सकते, इसका ऑडियो आता है, ऑडियो सुन लीजिए। अगर मतलब यदि पढ़ सकते तो बुक पढ़िए। जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, मतलब रिच डैड पुअर डैड का आता है बिजनेस स्कूल। जीत आपकी आती है शिवडेरा साहब की। बड़ी सोच का बड़ा जादू आता है किसका है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, एलन पीज का है, पता नहीं किसी का है। और चौथी बुक जो है सर, वो है सवाल ही जवाब है। और सवाल ही जवाब 4 पढ़ लीजिए। 4 के साथ साथ एक बुक और ऐड कर लीजिए। यदि एक बुक या एक ऑडियो या वीडियो, एक बुक एक ऑडियो वीडियो और ऐड कर लीजिए। उसका नाम है, ऑडियो और वीडियो का नाम है आग ही आग। और बुक, दूसरी बुक है द सीक्रेट, द पावर, द सीक्रेट बुक का नाम, द सीक्रेट, द पावर, ऐसे कुछ बुक का नाम है। तो ऐसे करके आपको 4 से 5 बुक पढ़ लीजिए। लाइफ में आपको कोई भी बड़ा करने से नहीं रोक सकता, आप स्वयं नहीं रोक सकते यदि आपने पढ़ लिया तो। और यहाँ ये बातें क्यों आ गई सर, ये बातें इसलिए आ गई ना, हम लोग चाहे कितना भी मोटिवेशन देते जाएं, ये हम लोगों का मोटिवेशन 5 मिनट के लिए चढ़ता है, इसके बाद उतर जाता है। लेकिन आप एक बुक पढ़ लेंगे ना, तो वो जीवन भर के लिए चढ़ जाएगा, फिर नहीं उतरेगा, फिर कोई उतार नहीं सकता माइकल आलम का मोटिवेशन। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ा, जैसे कि गिरीश सर पढ़े, वो उनका कोई नहीं उतार सकता, वो चढ़ाते हैं सबको। आयुष जी देखिए पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे। जो भी लोग आज बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं ना, उन्होंने जरूर बुक पढ़ी होगी। और बुक नहीं पढ़ी होगी तो कम से कम आग ही आग का पूरा ऑडियो या वीडियो सुना होगा। और नहीं किया होगा तो द सीक्रेट या द पावर, उसका मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थोड़ा मुझे है। द सीक्रेट है शायद, मैंने पढ़ा था द सीक्रेट। द सीक्रेट ही है सर, द सीक्रेट ही है, रोंडा ब्रायन, द सीक्रेट ही है। जी द सीक्रेट, जी द सीक्रेट, वो जरूर
मतलब वो भी मैंने पढ़ा था। ये मेरी किस्मत थी कि मेरे लाइफ में कुछ जो है 10 साल संघर्ष रहा। ये मेरी किस्मत रही कि 10-11 साल मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष रहा। बहुत संघर्ष इन द सेंस, कुछ भी करता था पूरा दम लगा के फेल हो जाता था। कुछ भी करता था दम लगा के फेल हो जाता था। फेल होने के बाद क्या करता है आदमी जानते हैं? फेल होने के बाद आदमी सीखने जाता है। जब फेल हो जाता था तो फिर कैसे मोटिवेशन आएगा? बुक पढ़ना, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, स्पीच सुनना है। तो ज्यादा बार फेल होने से ज्यादा वीडियो, ज्यादा ऑडियो, ज्यादा बुक मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं ज्यादा बार फेल हुआ 10 साल लगातार। और फेल भी आराम आराम से नहीं होता था, आप लोगों की तरह नहीं। आप लोग तो बड़े आराम से फेल होते हैं। पूरा दम लगा के ना, पूरा पूर्वांचल जानता था कि नहीं दादू कुछ कर रहे। अब फिर पूरा पूर्वांचल जानता था कि ये जो कर रहे थे इनकी कंपनी चली गई। क्योंकि हम लोग एक झोले में एक कंपनी वाले थे ना, एक झोले में 5 वाले नहीं थे, एक झोले में एक वाले थे। और आग लगा दो सीने में, लाख ना आए महीने वाले। मतलब इतना आग लगा के करते थे कि वो 2, 4, 5, 7 जिलों में जो है पूरा हंगामा करके। ऐसा 10 साल लगा था। और 10 साल करने के बाद जो है, जब फेल होते थे ना, तो जैसे आपका जब स्पीड तेज होता है तो जब एक्सीडेंट होता है तो उतना ही ज्यादा खतरा होता है। समझ रहे हैं ना सर? स्पीड अगर तेज होगा ना, आप 150 किलोमीटर की प्रति स्पीड से चल रहे हैं, एक्सीडेंट होने पे जान माल का खतरा तक खतरा होता है। आप 100 पे चल रहे हैं, हड्डी उड्डी टूटने तक का होता है। तो स्पीड के हिसाब से खतरा होता है। आपकी स्पीड क्या है उसके हिसाब से खतरा होता है। तो मेरी स्पीड हमेशा से हाई रहती थी, और जिसकी वजह से मैं एकदम बिल्कुल माइनस हो जाता था, डेप्थ में चला जाता था, एकदम माइनस हो जाता था, बहुत लाइबिलिटी आ जाती थी। फिर क्या करता था, फिर मैं उन्हीं लोगों के साथ और उन्हीं फील्ड में, उन्हीं एरिया में, उन्हीं मोबाइल नंबर के साथ, उन्हीं एड्रेस के साथ काम करता था। इससे क्या होता था, इससे मुझे थोड़ा संघर्ष मिलता था, और वो संघर्ष जो थोड़ा थोड़ा मिला उसने हमको मजबूत कर दिया। लाइफ में कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए उसको चैलेंज लेने के लिए। क्योंकि पहले शुरू से फेस करने की आदत थी, स्टार्टिंग से फेस करने की आदत डाला। ये फेस करने के लिए क्या, सेम मोबाइल, सेम एड्रेस, सेम फील्ड, सेम लीडर, सेम इन्वेस्टर, सब लोग सेम। तो वहां से क्या हुआ कि फेस करने की, तो उस टाइम पे बुक पढ़ते थे बुक। क्योंकि अपने दूसरे को मोटिवेशन देने के लिए अपने मोटिवेट होना पड़ेगा ना। अगर आप दूसरे को अपने मोटिवेट ही नहीं है तो दूसरे को मोटिवेशन कैसे देंगे? तो उस टाइम पे आप क्या करें, तो उस टाइम पे बुक सबसे बड़ी सहारा हुआ करती थी। और बुकों में क्या है कि स्टोरियां होती है ना, लोगों की कहानियां होती हैं, अपने लाइफ में सफल होने वालों की कहानियां होती हैं कि वो सफल हुए तो कितनी बार फेल हुए, फेल होके कैसे कैसे क्या किए उठे, और कितना ज्यादा उनका लाइफ में जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर कैसे रिकवर किए। ये सब कहानियों से सर मोटिवेशन मिलता था, और उस मोटिवेशन से फिर से करने का जो है एक जुनून पैदा होता था, फिर से करने का। कोई बात नहीं, आपकी बात। वो थॉमस अल्वा एडिसन का 1200 आविष्कार के बाद उनका जो लैब जल जाना, तो वहां से क्या निकल के आया कि भाई बहुत बुरा हुआ आपका लैब जल गया। अरे बोले बुरा कुछ नहीं हुआ, 1200 गलतियां खा हो गई, अब वो गलती नहीं होगी, अब नए सिरे शुरू करें। तो इस टाइप का मोटिवेशन निकल के आता था कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बहुत कुछ हो गया था। तो ऐसा करके जो है सर, मोटिवेशन चाहिए सबको लाइफ में चलने के लिए। मोटिवेशन के बिना लाइफ नहीं चल सकती सर। और मोटिवेशन जो है वो आप तब लेते हैं, नॉलेज आप तब लेते हैं जब आपके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होता है। जब आपके लाइफ में अच्छा चल रहा होता है तो आप नॉलेज वॉलेज नहीं लेते हैं, फिर आप ही हम ब्रह्मास्त्र, आप ही पूरा ब्रह्मा होते हैं। आप बोलते हैं कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। क्योंकि जब आपकी लाइफ में अच्छा चलता है ना तो आप हम ब्रह्मास्त्र होते हैं। इसलिए सीखने का प्रयास करिए, सीखने वाले ही कुछ कर पाएंगे। और जैसे आजकल सबसे बड़ी चर्चा है संजू सैमसंग की। तो 14 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आज हर कोई पूरी दुनिया में संजू सैमसंग को जानता है। 14 साल लगातार प्रैक्टिस, भले ही मैच मिले या ना मिले, लेकिन प्रैक्टिस जारी रही। तो 14 साल की प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ सर, आज कौन है क्रिकेट में या कौन है पूरी दुनिया में जिसने क्रिकेट देखा और जो संजू सैमसंग को नहीं जानता? कौन है जो तारीफ नहीं कर रहा? कि ये तारीफ 3 दिन के मैच की नहीं हो रही है,
किसी को लगता है 3 बार के मैच से जो रन बनाने से तारीफ होने लगी, नहीं, वो तारीफ उस रन बनाने के पीछे किए गए संघर्ष की वजह से हुई कि भाई इसको फला को जो है मौका नहीं मिला, टीम में मौका नहीं दिया गया, टीम से बाहर रखा गया, फिर भी ये हुआ, फिर भी वो हुआ, फिर उसी ने मैच जिताया जिसको सबसे बेकार समझा गया, फिर उसी ने, तो ये सारी बातें हुई। तो ये जो बाहर रहने वाला कंडीशन था वो सीखने वाला, बाहर रहने पे प्रैक्टिस वाला कंडीशन था, और वो प्रैक्टिस होती गई, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो सर आपकी भी लाइफ में अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप कुछ सीख नहीं सकते नया, अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो ये समय राइट टाइम है सीखने का, राइट टाइम है नॉलेज लेने का, राइट टाइम है अपने अंदर जैसे भी एनर्जी आ जाए। एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत पूरी दुनिया में पैसा है, और वही नहीं आ रहा तो बाकी उस पैसे को लाने के लिए या उस एनर्जी को लाने के लिए और भी सपोर्टिंग सोर्स होते हैं, सपोर्टिंग सोर्स, वो सपोर्टिंग सोर्स आपको चाहिए जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाए। जैसे कि कल गिरी सर की मीटिंग वो सपोर्टिंग सोर्स है जिससे आपके अंदर एनर्जी आ गई। अभी वो जो एनर्जी आपके अंदर आई ना, करंट आया आपके अंदर, वो करंट आपके अंदर 24, 48 और 72 घंटे रहने वाला, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला। अब उसी 24, 48 और 72 घंटे में आपने अपने लिए कुछ तीर मार दिया तो मार दिया, और अगर आप अपने लिए कुछ तीर नहीं मार पाए तो फिर वो आपका वो उतर जाएगा पारा, और जब पारा उतर जाएगा तो फिर एक आध हफ्ते बाद गिरी सर के उसी टाइप की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो व्हेन यू मोटिवेट गो टू डाउन, व्हेन यू मोटिवेट गो टू डाउन, व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू अप। मतलब कि अगर आप डीमोटिवेट हैं तो आप जूम पर आइए और गिरी सर की मीटिंग में आइए, और यदि आप मोटिवेट हैं, डीमोटिवेट हैं तो जूम पर आइए, गिरी सर की मीटिंग में आइए, और यदि आप डीमोटिवेट हैं, आज आपका आज चौथी साइकिल में आप पहुंच चुके हैं और 5वीं साइकिल में पहुंचने वाले हैं, और 10 मिलियन बाई करके आप 10% निकालने वाले हैं। आज आपका इनकम 10 मिलियन 1 मिलियन डेली बनने लगा है। तो व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू डाउन, जब आप मोटिवेट हो जाइए तो अपने टीम में जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए। जब आपके अंदर एनर्जी हो ना तो उस एनर्जी को ट्रांसफर करने जाइए वहां जहां एनर्जी की जरूरत है, और जब आपकी एनर्जी खत्म हो गई हो तो एनर्जी लेने जाइए जहां से आपको एनर्जी मिलती है। यही है सर, होल सोल लाइफ सक्सेस, यही है होल सोल लाइफ और सक्सेस, यही है। सब गेम एनर्जी का है। वो कहते हैं ना कि जब मैं डिप्रेस था, जब मैं सही परफॉर्मेंस में नहीं था, तो मैं उस टाइम पे मुझे पाजी मिले, कौन से पाजी, वो युवराज पाजी मिले और महेंद्र सिंह धोनी जी मिले, और उन्होंने मुझसे ये बात बोली और मेरे अंदर इस तरीके से, मतलब मैंने उसको फॉलो किया, और आज मैं, तो वो टाइम पे वो बात उनकी क्यों सुने, किसी की बात कोई क्यों सुना, जब वो डिप्रेस था, उसको एनर्जी की जरूरत थी, उससे ज्यादा पावरफुल एनर्जी वाला व्यक्ति उससे मिला, उसने अपने एनर्जी को ट्रांसफर किया लोएस्ट एनर्जी वाले में, लोएस्ट हाईएस्ट एनर्जी वाला लोएस्ट एनर्जी वाले को जब एनर्जी दिया तो उसकी एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो गई, और उस बूस्ट एनर्जी को उसने लेके जब परफॉर्मेंस किया, जब काम किया, जब प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा और उसका जो है रिजल्ट एक दो जगह अच्छा आने लगा, उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, अब वो हाईएस्ट एनर्जी वाला हो गया। अब वो फिर, अब आजकल आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपको ये मिलेगा कि मैंने संजू सैमसंग से मैं मिला और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ये बताया और फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। तो हमेशा जो है सर, हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट परफॉर्मर के पास होती है। हाईएस्ट परफॉर्मर से आप मिलके बात करके, आइडिया लेके, एनर्जी लेके आप अगर कुछ उस टाइम पे कर लेते हैं तो आप में की लाइफ में भी बदलाव आ जाता है, और वो टाइम पे अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर आपकी एनर्जी धीरे धीरे जो आप लेके आए ना, वो फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, फिर आप वही कंडीशन में पहुंच जाएंगे, फिर और थोड़ा नीचे भी चली जाएगी ना। कैसा है ये, मैं आपको ट्रेडिंग की भाषा में बताता हूँ। आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, तो जब ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो आप उस ट्रेड को नहीं काटे, फिर धीरे धीरे ट्रेड आपके बाइंग पॉइंट पर आया, फिर माइनस पॉइंट पर चला गया,
और फिर आप माइनस में काट के निकलनी है। जस्ट लाइक ये एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर। आपको एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मिल गई, अब उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। कल गिरी सर का प्रोग्राम हुआ बहुत जबरदस्त, वो एनर्जी मिली, वो नॉलेज मिला, उसका उपयोग मत करिए आप। धीरे 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 वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप थे, फिर वहां पहुंच जाएंगे जहां आप थे, फिर वहां से नीचे पहुंच। तो सर कल का जो सेशन हुआ है उस सेशन का उपयोग करके अगले 2-3 दिनों में 2-4 आप परिवर्तन अपने अंदर, 2-4 प्लान, 2-4 लोगों को जोड़ना। क्योंकि कोई भी, एक सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई किसी का प्लान देखकर नहीं ज्वाइन करता है, प्लान समझकर कोई भी नहीं ज्वाइन करता है, ये सच्चाई है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पैसा देने के बाद ही प्लान सबको समझ में आता है, ज्वाइन करने के बाद ही प्लान समझ में आता है। ज्वाइन करने के पहले आज तक किसी को प्लान समझ में नहीं आया। कोई ये बताए माइकलाल मुझे प्लान समझ में आ गया इसलिए मैं ज्वाइन किया। यहाँ पर जितने लोग हैं ज्वाइन करने के बाद प्लान समझ में आया। तो ज्वाइन कैसे कर लिए भाई? क्योंकि जो सामने वाला बता रहा था ना, उसके कॉन्फिडेंस को मैंने ज्वाइन किया। जो सामने वाला बता रहा था ना, उसकी एनर्जी को मैंने ज्वाइन किया, उसकी ऊर्जा को, उसके उत्साह को, उसके जोश को, उसके जुनून को, उसके कॉन्फिडेंस को मैंने ज्वाइन किया है। तो लोग ज्वाइन क्या करते हैं? ज्वाइन लोग करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके ऊर्जा को, आपके उत्साह को, आपके जोश को। और ये आपके पास कब था? जब आपने मीटिंग लिया था, जब आपने मीटिंग लिया था तब आपके पास था। और ये 24 से 72 घंटे बाद उतर जाए। तो इसी समय नया टीम बनाने का सही टाइम है। 2-3 दिन, 2-3 दिन में आज फिर आपको कोई न कोई ऊर्जा देगा। अब जो भी कोई ऊर्जा देगा, गिरी सर जितना तो नहीं दे सकता। अब आप दूसरे किसी से ऊर्जा लेंगे तो उसकी ऊर्जा गिरी सर से थोड़ी सी लोएस्ट होगी। गिरी सर की जो ऊर्जा वो हाई पावर की ऊर्जा है, वो जैसे कि आप प्रभास सर से ऊर्जा लेते हैं, हाई पावर की ऊर्जा रखते हैं। प्रभास सर की एनर्जी एकदम बूस्ट एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में उतना सीखा है, उतना किया है, उतना जिया है। तो जब वो एनर्जी देंगे आपको ना, तो आपकी मतलब आप 2-3 दिन तक वो आप कैरी करेंगे। गिरी सर देंगे 2-3 दिन तक कैरी करेंगे, मैं दूंगा 2-3 दिन तक कैरी करेंगे। लेकिन अगर इन हम लोग की एनर्जी में अगर आपने काम नहीं किया, आपका कुछ नहीं हुआ, आपने टीम नहीं बनाई, बिजनेस नहीं निकाला, तो बाकी लोगों की एनर्जी तो 24 घंटे चलती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी टीम में जिनकी एनर्जी तो 3-4 घंटे चलती है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी तो 1 घंटे चलती है। जब उनसे मिले, बात किए, चाय पानी किए, सर कल मैं फाड़ दूंगा ना, मैं आपको बताऊं कल फाड़ दूंगा, और कल से फोन नहीं उठा। तो ऐसा होता है सर कि आपने एनर्जी किससे लिया, उसकी एनर्जी कितने टाइम तक काम करती है, उतने टाइम तक आप कुछ कर सकते हैं। वरना फिर देखिए सर, कल गिरी सर की एनर्जी आपको मिली है। आपको याद भी होगा कि आपने बड़ा तब किया जब प्रभास सर ने मीटिंग किया, आपको याद होगा आपने बड़ा तब किया जब गिरी सर ने मीटिंग किया। तो ऐसा करके सर सही समय पे सही इस्तेमाल कर लीजिए, वरना एनर्जी आपकी लो हो जाएगी, फिर आपको जो करना एक्चुअल नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैंने शुरू की थी कब? ये बात मैंने शुरू की थी क्रिप्टो से। यानी कि आज समिट जहां पर है आपको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है क्योंकि ये गिर नहीं रहा, ये ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, ये 10-20% ऊपर नीचे हो रहा। तो ये राइट टाइम है इसको फैलाने का। जब ये गिर जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी डाउन होने पे आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे तो दूसरे को क्या मोटिवेट करेंगे? तो राइट टाइम होता है सही एनर्जी पे। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, ओपन मार्केट में क्रिप्टो को लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन जाएगा 35 से 45 और सोलाना जाएगा 35 से 40 और इथेरियम जाएगा 1000 से 1200। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे आने दीजिए, व्यवस्था बनाकर। एक भी कोई नहीं ले पाएगा, एक भी कोई नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, लेने से डर लगेगा और लोग डरा रहे होंगे और जीरो कर रहे होंगे, मार्केट खत्म कर रहे होंगे। तो इसलिए नहीं कोई, वो तो तब लोग लेते ना जब बिटकॉइन 1,25,000 था तो लोग
उसको पहुंचा रहे थे 2 लाख। उस टाइम पे पैसा सबके पास था बाई करने का, क्योंकि एनर्जी हाई थी। तो सर देख लीजिए ना, एवरीथिंग एनर्जी, एवरीथिंग एनर्जी। तो एनर्जी प्राइज में है, प्राइज में एनर्जी है, एनर्जी आपके प्रेजेंटेशन में है, एनर्जी आपके मीटिंग में है, एनर्जी अप्लायंस से बात करने में है, एनर्जी अप्लायंस से कम्युनिकेशन में है। आप अपने आप कितने एनर्जेटिक हैं, आप कितने एनर्जेटिक हैं, थर्मामीटर, आप कितने एनर्जेटिक हैं, आप अप्लायंस से कितनी बार बात करते हैं, थर्मामीटर। आप अपनी अप्लायंस से दिन में 1 बार बात करते हैं, आपकी एनर्जी 1 दिन चलने वाली है, या 1 दिन, हाँ 1 दिन माने 1 बार की बात करने से 1 दिन। आप दिन में 2 बार बात करते हैं, आपकी एनर्जी 1 हफ्ते चलने वाली है। दिन में 2 बार बात करते हैं, एनर्जी 1 हफ्ते चलने वाली है। आप अपलाइन के साथ ही रहते हैं, 1 महीना चलने वाली है। आप अपलाइन के साथ ही रहते हैं, 1 महीना वाली एनर्जी है। या एनर्जी का पैरामीटर थर्मामीटर सेट कर दिया जाए, क्या कितना कितना है। तो देखिए सर, क्या इनमें से करते हैं आप इनमें से क्या करते हैं? इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। आप डेली अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, मुर्गा। आप हफ्ते में अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, मुर्गी। आप महीने में अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, कंडा। कंडा मतलब कीड़ा, कीड़ा मतलब सड़ गया। तो क्यों, वाई? क्योंकि एनर्जी रोज संपर्क में रहते हैं, एनर्जी पूरी टाइट रहती है, टाइट। हफ्ते में तो बस जरूरत भर मिलती है, जिंदा रहने के लिए मिलती है। महीने में इंफॉर्मेशन के लिए मिलती है, बस इंफॉर्मेशन। क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है, हाँ ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है बताते, अच्छा ठीक है, अच्छा ऊपर जाएगा तो बताइएगा, बस इतनी एनर्जी। तो सर क्या करना है, आप देखिए, सफल होने वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा मुर्गे के दिल के करीब रहते हैं। सफल होने वाले जितने मुर्गा बनने वाले अंडे हैं, वो सारे अंडे मुर्गी के दिल के करीब रहते हैं। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मैं जब भी काम करता था तो मैं अपने अपलाइन के कांटेक्ट में डेली रहता था, डेली 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 डेली। इवन कि आप मेरे जितने भी अपलाइन हुए हों, रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे तो उनको, आप उनसे बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे बात मैं करता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। रोज रात को क्लोजिंग होती थी, रोज रात को क्लोजिंग मतलब रात में डेली आज दिन में क्या हुआ ये विश्लेषण होता था, ये विश्लेषण होता था। कितने लोग हैं जो अपने अपलाइन से रात में रिपोर्टिंग करते हैं? यदि आप अपने अपलाइन से रात में रिपोर्टिंग करेंगे तो अपलाइन आपको रात में चार्ज कर देगा और सुबह एकदम नई ताजगी के साथ उठेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में, निराशा में, असफलता में सोएंगे, सुबह वही सब कुछ आपके पास होगा और आपका कल का दिन भी बेकार। इसलिए कोशिश करिए सर, बुक नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, कम से कम अपलाइन से बात करके सोइए। आज मैंने क्या किया, क्या हुआ, प्लान दिया, वहां पर नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, रिजल्ट आया, नहीं आया, डेट मिला, वगैरह वगैरह, जो भी, बात करके सोइए। एक काम कर लीजिए, ये काम आसान है। टीम से बात करके बिजनेस आता है, अपलाइन से बात करके मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से बिजनेस आता है। तो डेली अपनी अपलाइन से 5 मिनट 10 मिनट बात करके, रिपोर्टिंग करके आपको सोना है। एक आदत सिंपल सी डाल दीजिए, कल से आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। आज रिपोर्टिंग करिए, कल से बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आप देखिए। और ऐसे अपलाइन से बात करिए जो चार्ज है, जिसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है। ऐसे अपलाइन से बात मत करिए जो खुद डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। जैसे होता क्या है कि दो अपलाइन और आप, 2 लोग हैं। अपलाइन के जेब में देखिए क्या है, यदि अपलाइन के जेब में उत्साह है, जोश है, जुनून है, एनर्जी है, सफलता है, तो उस अपलाइन से बात करिए। कुछ लोग अपने अपलाइन में कुछ अपलाइन अपने जेब में निराशा, हताशा, परेशानी, दुख, ये सब लेके घूम रहे हैं। उनसे मत बात करिए क्योंकि ये सब आपको मिल जाएगा। क्योंकि
जिससे आप बात करेंगे ना, उसके जेब में जो होगा वही निकाल के आपको देगा, फटाफट देता है ना, फटाफट। किसी को आप फोन लगाइए तो फटाफट वही सब कुछ देता है जो उसके जेब में होता है, जेब इन द सेंस जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो ऐसा अपलाइन ढूंढिए जो पॉजिटिव हो, जो मोटिवेशन देता हो, जो हमेशा टारगेट की बात करता हो, जो अपलाइन हमेशा विजन की बात करता हो, जो हमेशा ड्रीम की बात करता हो, जो सपने की बात करता हो। आप ऐसे लोगों से बात करिए, क्योंकि ये लोग आपको यही देने वाले और यही आपको चाहिए। क्योंकि निराशा, हताशा, परेशानी, दिक्कत, ये मिलने से आपको क्या होगा? आपकी लाइफ में कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और भी आप, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और भी दिक्कत। तो इसलिए सर, जितनी बातें आज हुई हैं उन सब बातों में एक की पॉइंट है, और वो की पॉइंट ये है कि आप कम से कम अपनी अपलाइन से रात में 5 मिनट बात करके तब सोइए। ये 5 मिनट बाद आपके दिन की रिपोर्टिंग हो सकती है। आपने कुछ किया तो भी बोलेंगे, आपने कुछ नहीं किया तो भी बोलेंगे, क्यों किया क्यों नहीं किया बोलेंगे। इससे क्या है कि आपको एक दिशा मिल जाएगी, और दिशा मिलने से आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आप दिशा विहीन होंगे, और धीरे धीरे आप बैकफुट 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 बैठ जाएंगे और भटकने लगेंगे। तो आप देखिए, यदि आपको एक्टिवली काम करना है तो अपलाइन से डेली कांटेक्ट में रहिए। डेली 5 से 10 मिनट कम से कम बात किए बिना रात में सोना नहीं। एक छोटी सी हैबिट डालिए, भोजन करते समय, भोजन करने से पहले नहीं, भोजन करके आराम से थोड़ा सा अपलाइन को फोन में लाइए और फोन टहलते हुए बात कर लीजिए। 2 काम हो जाएगा सर, एक तो आप कुछ 400-500 कदम टहल भी लेंगे, और दूसरा अपलाइन से बात हो जाएगा। और जब आपको चार्जिंग मिल जाए तो उसी समय 2-3 डाउनलाइन को भी फोन मिला दीजिए, सेम दोनों काम हो जाएगा सर। आप भी चार्ज हो गए, आपकी टीम भी चार्ज हो गई, और आपका भोजन भी बच गया। तो एकदम बिल्कुल राइट टाइम है भोजन करने के बाद, रात में डिनर करने के बाद। वैसे तो रात में डिनर नहीं करना चाहिए 7 बजे के बाद, फिर भी अगर आदत है, हैबिट है, किए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और हैबिट ये डाल लीजिए कि हमें टहलना है, तो टहलने में एक और रीजन डाल दीजिए कि हमें इस टाइम पे अपलाइन और टीम से बात करना। क्यों डालना है? अपलाइन और टीम से बात करना है। एक पंथ दो काज हो जाएगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका बिजनेस भी स्वस्थ रहेगा। तो सिर्फ एक हैबिट डालकर देखिए आप लोग क्या परिवर्तन आता है। एक हफ्ते करके देखिए, एक सप्ताह, मात्र एक सप्ताह करके देखिए। यदि आपके टहलने से जो आपको भोजन करने के बाद जो आपके शरीर में जो गैस ना, वात पित्त दोष बोलते हैं ना, वात पित्त और एक और कुछ बोलते हैं, सबसे ज्यादा बीमारी शरीर में गैस रुकने और बनने से होती है, और टहलने से गैस पास होती है। तो गैस पास होगी तो फिर भोजन पचेगा, और भोजन पचेगा तो फिर बीमारी नहीं होगी। कम से कम वजन कम नहीं करना है भाई, वजन कम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहें और आपका बिजनेस स्वस्थ रहे। एक हैबिट अपनाइए, 30 मिनट कम से कम, 5 मिनट 10 मिनट अपलाइन से, और 5-5 मिनट 2-3 लोगों से टीम से बात करिए, और वो 30 मिनट आप टहल के बात करिए। फोन उठाइए, निकलिए घर से बाहर, और जो लोग घर से बाहर, जिनके पास जगह नहीं, वो छत पे जाए, क्योंकि रात में घर से बाहर नहीं निकल के टहलने की जरूरत है। वो छत पे जाए और टहल के बात करें। सबके पास कुछ न कुछ, ज्यादा जगह नहीं होगी तो कम से कम घर के बाहर थोड़ा दूर 5-10 राउंड मार दीजिए, ऐसे हो जाएगा काम सर। करके देखिए, एक सप्ताह में रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर बताइए कि रिजल्ट नहीं आया। दोनों तरीके से, मतलब कि आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, और बिजनेस भी आपका अच्छा ग्रो करेगा, मोटिवेट भी रहेंगे, सही जगह रहेंगे। जानबूझकर यदि आपने सही काम नहीं किया, सही जगह काम नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया, तो अनजाने में गलत काम, गलत जगह काम, गलत तरीके से काम हो जाएगा। तो जानबूझकर सही तरीके से नहीं काम करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा, अनजाने में गलत हो जाएगा और गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है सर, तो आज के डेट में मनीष जी प्रेजेंटेशन नहीं, हम लोग करेंगे मनी इनका, चंदन जी का प्रेजेंटेशन करेंगे नेक्स्ट डे। और वो जरूरी है, हमें मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं इसको किस तरीके से करें, किस तरीके से करने में कहाँ पहुंचेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जान के करेंगे
तो अच्छा रहेगा। ये जान के करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अनजाने में जहां पहुंचेंगे वहां से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। जानबूझ के करेंगे, जहां पहुंचेंगे वहां आप संतुष्ट रहेंगे। ये काम मैंने इसलिए किया और इस काम से मुझे इतना बेनिफिट निकालना था, इतना प्रॉफिट बनाना था, इतना टोकन बनाना था, इतनी क्वांटिटी बनानी थी। क्वांटिटी में मेरे साथ क्या क्या होना था, ये हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअल ना सर देखिए, रियलिटी ये है कि लाइफ में यदि आप टारगेट बना के उसको अचीव करते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी आपके जीवन में कोई और खुशी नहीं है। राइट सर, आपने टारगेट बनाया, अचीव किया ना, आपका मनोबल बढ़ जाता है। और आप बिना टारगेट के भागे जा रहे हैं ना, तो आपको जीतने का मतलब टारगेट ही नहीं है, लक्ष्य विहीन। तो लक्ष्य विहीन है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, हुआ तो भी वाह, नहीं हुआ तो भी वाह। तो लक्ष्य विहीन नहीं, एक लक्ष्य बनाइए और ऐसे ही काम करिए सर जैसे मैंने बताया है। पूरा मत करिए, इसका एक पार्ट यूज कर लीजिए, उसी से सब कुछ रिलेटेड है। की पॉइंट है, डेली शाम को 30 मिनट भोजन करने के बाद टहलने की हैबिट डालिए, और उसी 30 मिनट में 10 मिनट अपलाइन और 20 मिनट टीम से बात करने का कोशिश करिए। पहले अपलाइन को कॉल करिए, देन टीम को। और जो भी अपलाइन नेगेटिव बात करता है, खुद आपसे एनर्जी ले रहा है, उसको छोड़ दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आपको देना नहीं, तो एनर्जी चाहिए। तो ठीक है सर, मनीष जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और मिलते हैं आज कल का सर। बाकी हम लोग डिस्कशन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल तक सभी लोग का, जितने भी लोग एक्टिव हैं, जो लोग का फंड नहीं शो कर रहा था उन्होंने चैट किया होगा, उनका फंड शो कर गया, उन्होंने इनिशियलाइज कर लिया होगा। तो कल तक सभी लोगों का टीपीआर स्टार्ट हो जाएगा। कल के बाद से मैजिक बॉक्स 1 चैप्टर परमानेंट हम लोगों के बीच में से क्लोज हो जाएगा। मतलब क्लोज मतलब डिस्कस क्लोज हो जाएगा, बाकी डीपीआर स्टार्ट हो। तो कल से चलेगा स्टिकिंग और मैजिक बॉक्स 2। जी मनीष जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का आपका डिस्कशन सर बहुत ही क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वाला था, वैल्यूबल था सर आपका। जी। और बिल्कुल सर, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, कि एनर्जी भी अप्लाई लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो आपका नेट चला गया। एनर्जी अपलाइन से लेना जरूरी है, मतलब कि इसमें बस एक हल्का सा मजाक है। अब एनर्जी भी बाप से लेना है, ससुर से नहीं। कुछ लोग कहीं ससुर से भी एनर्जी लेते, तो गलत एनर्जी मिल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो बस एक ही बार आशीर्वाद काफी है, लाइफ में एक बार आशीर्वाद चाहिए बस। रोज रोज नहीं चाहिए, रोज रोज माँ बाप से चाहिए ना। तो बाकी आप समझ चुके होंगे कि हमें सही जगह अपने ही अपलाइन से लेना है। कुछ लोग जो है दूसरे तीसरे जगह से लेने लगते हैं। शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में जो है पूरा खत्म हो जाता है सब, सारा मजा जो है सब सजा में बदल जाता है। तो ठीक है सर, हम लोग मिलेंगे कल। जी जी मनीष जी, आपके यहाँ थोड़ा नेट वीक है, नेट डिस्टर्ब चल रहा है। तो खुशी मैम आप हैं? यस सर, मैं हूँ। तो हम लोग कल मिलते हैं। बाकी यस सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं जी मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, एंड नमस्ते सर। जी नमस्ते। सो थैंक यू ऑल कम्युनिटी, आप अभी तक बने रहे और इतनी सारी डिस्कशन हुई आज, इतनी सारी चीजें सीखने समझने को मिला हम सभी लोगों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी सर ने बताया गया है उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, कि जो भी आपको प्रेरणा, जो भी मोटिवेशन आपको लेना है, आपके सीनियर से लेना है और आपके डाउन में आपको पास ऑन करना है। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है और इसी सीख के साथ हम आज के जूम सेशन को वाइंड अप करेंगे। और हमारा मोटिव वही रहेगा, हमारा स्लोगन वही रहेगा जो अब तक ये होते आया है। हम उसी स्लोगन के साथ आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। सो मेक मिलियनेयर के साथ एक सेकेंड। जी बिल्कुल। तो एनर्जी वाला जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस किए ना,
देखिए वो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो मिसाइल होती है ना, मिसाइल जब वो छोड़ी जाती है ना तो उसमें एनर्जी होती है। जब वो ठिकाने पर पहुंच जाती है तो उसकी एनर्जी वहां जाके उसकी एनर्जी लगती है। इसके बाद वो एक वो बचता है पाइप लोहे का या जो भी मेटल का होता है, पाइप बचता ना, फिर उस पाइप को लोग जो है उसके साथ खेलते हैं। समझ रहे हैं ना एनर्जी? तो एनर्जी ही सब कुछ है। एनर्जी निकलने के बाद, हाँ इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं ना, जो तार में करंट नहीं होता है वो तार में लोग कपड़े सुखाते हैं। ऐसे भी एग्जांपल है, जो तार में करंट नहीं होता, करंट क्या है? करंट एनर्जी। तो जिसमें करंट नहीं होता उसमें लोग कपड़े सुखाते हैं। राइट सर। इसलिए सर, इसलिए सभी लोग को लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपके पास ऊर्जा का होना जरूरी है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पैसा धरती पे इस टाइम पे। लेकिन जब तक वो नहीं है तो वो मिलने के लिए संबंधित चीजें जरूरी है जहां से ऊर्जा आती है। नॉलेज से, अपलाइन से, बात करने से, मोटिवेशन से, किसी का आपको सपोर्ट करने से एनर्जी आपको आ जाती है। एनर्जी कभी कभी जो है आपको नए कपड़े खरीद कर पहनने से भी आती है। एनर्जी कभी कभी मोबाइल बदलने से और कभी कभी मोबाइल का कवर बदलने से आती है। एनर्जी आपको मतलब कि पेन डायरी से भी आ जाती है। और एनर्जी तो मुस्कुराने से तो आती ही है। आप मुस्कुराइए, सामने वाला मुस्कुराएगा तो उससे भी आपको एनर्जी आती है। तो जिस तरीके से भी अब, लेकिन ये सब कुछ जो है ना वो सपोर्टिंग एनर्जी है। किसके लिए? ताकि आप वेल्थ ग्रो करें। क्योंकि वेल्थ ग्रो करेंगे जब आपकी लाइफ में पैसा आएगा तो उससे आप बहुत बड़ी एनर्जी आपको आएगी। देखिए ना, आप आज के डेट में आप किसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और क्यों? किसके साथ और क्यों? वाई? आप सोच कर देखिए। उसके पीछे 99% पैसे का योगदान है, फंड, जिसके साथ आप आज फोटो खिंचवाना चाहते हैं। 1% जो लोग हैं उनके पास उस पैसे से ऊपर की एनर्जी होगी जिसके साथ आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं। और जो असंभव सी है, वो जो एनर्जी असंभव है जिसे आप नहीं पा सकते, वो 1% लोग हैं। लेकिन 99% एनर्जी के स्रोत जो हैं वो पैसे वाले हैं और उनके जैसा आप बन सकते हैं, वो पा सकते हैं, वो आपकी लाइफ में हो सकता है। इसलिए आप उनके साथ फोटो खिंचवा के उनको रोल मॉडल बना के उनके जैसा काम करते हैं। सर एलन मस्क क्यों? एलन मस्क क्योंकि बहुत बड़ी वेल्थ है उसके पीछे, बहुत बड़ा पैसा है, इसलिए एलन मस्क को हम बोलते हैं कि एलन मस्क। सर ये जितने भी लोग जो है ना सर, आप कोशिश करिए, देखिए ना किससे आपका रिलेशन, आप अपना रिलेशन किससे रखना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन सोचिएगा बस। अब वेल्थ बनने से पहले प्रोसेस पे जाइएगा। ये वेल्थ बनने से पहले का प्रोसेस क्या है? अब उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए, आप भी वेल्थ बनाएंगे और आपके साथ भी लोग फोटो खिंचवाएंगे, आपके साथ भी रोल मॉडल होंगे। आप भी रोल मॉडल होंगे आज के डेट में। यदि आपके पास कार है और यदि आपके पास अच्छी इनकम आ रही है और इसकी चर्चा आपके रिश्तेदारों में है तो आप उन सभी लोगों के रोल मॉडल हैं। जाते होंगे तो आपका ज्यादा अवगत होता है और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। आपको छोड़ने तक, गाड़ी तक आते हैं, गेट तक आते हैं, गेट भी खोल के आपको बैठाते हैं और बाकी लोगों को हाथ वहीं पर, बच्चे आते हैं मिलके पैर छूते हैं घर के बाहर ही, और वहीं घर के बाहर ही छोड़ दिया जाता है और जाके उधर गाड़ी कहीं खोज के अपनी बाइक उस पर बैठ कर फिर आते हैं। ये सर, ये अंतर है सर। क्योंकि लोगों को पता है कि इनके पास कार है और लोगों को पता है कि इनके पास पैसा है। बाकी लोगों को पता है कि ये बाइक वाले हैं,
ये तो किसी तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं सर। वहीं पर अंतर समझ में आ जाता है, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये मान सम्मान के पीछे पैसा है, और ये पैसा आया तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस था। बस वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, फिर आपके पास पैसा आएगा, पैसे के बाद आपके पास एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी। देखिए ना, पैसे वाला आदमी बोलता है तो सारे लोग सुनते हैं। और वो आजकल एक वो मीम है ना कि ज्ञान हर कोई देता है, ज्ञान बढ़ाया पैसा, बोले पैसा बढ़ा है, बोले कैसे, क्योंकि ज्ञान हर कोई देता है, पैसा कोई नहीं देता। तो सबसे बड़ी एनर्जी पैसा है, क्योंकि वो आने के बाद देना नहीं पड़ता कुछ। वैसे ही लोग मोटिवेट होते हैं मिलकर। तो ठीक है सर, ज़्यादा हो जाएगा तो आप भी सोचेंगे 2 दिन का कोटा पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल क्या है कि अभी हम लोगों की लाइफ में कुछ संघर्ष जैसा अब ज़्यादा नहीं रह गया है, तो कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए, संघर्ष जैसा कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, कुछ बस टाइम पास रह गया है। टाइम पास मतलब जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे चीज़ें ऑटोमेटिक बहुत ही स्ट्रांग होती चली जाएंगी। आप भी, आपका वैलेट भी, आपका लाइफ भी सब सक्सेस की तरफ जाने लगेगा। तो इसलिए भी क्या करना है सर, अभी बस सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना बस, क्योंकि सब कुछ डिपेंड ऑन टाइम है। जैसे जैसे समय गुजरेगा साइकिल बढ़ेगी, जैसे जैसे साइकिल बढ़ेगी वैसे वैसे सबमिट मजबूत होता जाएगा, आपका बैलेंस मजबूत होता जाएगा, आपकी टीम मजबूत होती जाएगी, आपके जरूरतें सपने चाहते भी पूरे होते चले जाएंगे। ये एकदम हम लोग प्रोसेस में आ चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं प्लान दिखा रहा हूँ कोई सुन रहा है, नहीं सुनने दीजिए, क्योंकि बाई करने का मौका मतलब बख्श नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि इस टाइम पे कोई ऐसी बात ही नहीं, सिर्फ सिंपली क्या है कि हम बॉक्स बाई कर पाए इसके लिए हमको ट्राई करना है, क्योंकि मिल नहीं रहा। तो जैसे जैसे बॉक्स का टाइम आगे गुजरेगा वैसे वैसे बॉक्स सबको समझा देगा, मैजिक बॉक्स सबको समझा देगा, वैसे वैसे सबमिट भी सबको समझा देगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल हम एक प्रोसेस में है इस टाइम पे। ये प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे सब लोग स्ट्रांग होते चले जाएंगे, सब लोग मजबूत होते चले जाएंगे। तो अब क्या करना है, तो करना क्या है, अब कुछ कुछ बातें करनी है, जिसके पास जो देता रहे, हमारे पास जो था हमने दिया, आज हमारा समय था, कल कोई और समय ले ले और आपके पास जो है वो दे दे। ये बस आपस में अपना ज्ञान, अपना सब कुछ ही बांटते हुए खाली एक दूसरे के साथ समय गुजारना है, बाकी सब मैजिक बॉक्स कर रहा है, बाकी सब मैजिक बॉक्स कर रहा है, बाकी सब मैजिक बॉक्स कर रहा है। मुझे पूरा 100% यकीन है कि मैजिक बॉक्स जो कर देगा वो एक इतिहास होगा। तो इसलिए क्या करना सर, हम लोग आपस में, हमारे पास जो था हमने आपको दिया, आपके पास जो है नेक्स्ट डे आप आइए, कोई लोग आइए दीजिए, हम भी लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हम लोगों का काम सिर्फ किस्सा कहानी सुन सुन के अपने को एक जगह बचा के रखना है, बस बचा के रखने का बस तरीका ढूंढना कि हम बचे रहे, मतलब हम बने रहे, ऐसा ना हो कि मैजिक बॉक्स बाई हो जा रहा, आराम से पैसा आ जा रहा, सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे, पैसा कमाएंगे कहीं और से, लगाएंगे कहीं और, बनाएंगे कहीं और, जाएगा कहीं और। तो कम से कम ये सब ना हो, इसलिए क्या करना है, वो कोई न कोई किस्सा कहानी के माध्यम से एक जगह बनेगा, ताकि गलत ना हो, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी आराम से पैसा कमाने लगता है तो उसके पास 4 लोग आने लगते हैं, अरे अब तो आपका आ ही रहा है ना वहां से, वहां पे क्या करना आपको, इसमें लगा दीजिए। अच्छा आपने जैसे एक कंपनी में लगाया $100, भाई साहब आपकी स्थिति वही हो जाएगी जब आप कहीं पर पहुंचते हैं ना मंदिर वगैरह पे, जैसे किसी एक मांगने वाले को आपने दिया, जैसे ही आपने जेब में हाथ डाल के किसी एक मांगने वाले को दिया, भाई साहब आपके पीछे 10-20 पड़ जाते हैं। देखिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी एक कंपनी में
क्या, अरे यार आपका तो चल रहा है ना, मैजिक बॉक्स तो चल ही रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, वहां से तो आ ही रहा है, वहां क्या करना है। एक काम कर लीजिए, मेरे पास बहुत जबरदस्त प्लान है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं नहीं हम सबमिट, अरे यार किसी को नहीं बताना है, नहीं किसी को बोलना है, आप बस ज्वाइन कर लीजिए धीरे से। श्रीमान जैसे ही आपने $100, चूंकि $100 आपको लगेगा कि कोई नहीं यार 10-20 दिन में तो कमाया था, जैसे ही आपने $100 का एक कंपनी ज्वाइन किया, दूसरे दिन दूसरा लीडर आपके पास आएगा, बोलेगा भाई आपके कहने पे मैंने 10 बार किया है, आपके कहने पे मैंने 2 बार किया, आपके कहने पे पिछली बार पैसा डाला था, आप मेरे कहने पे नहीं डालेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पता चलेगा कि आप जो है मार्केट में बदनाम हो जाएंगे, और जब बदनाम हो जाएंगे कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के। तो एक लाइन है उसके लिए, बड़ी प्यारी सी लाइन है, वो धोबी का गधा जो होता है ना काम का होता है, क्योंकि वो धोता है ना कपड़ा, लेकिन धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कहता उसका कोई काम नहीं, वो गधे के पीछे 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 जाता है, गधे के पीछे 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 आता है, काम तो गधा करता है ना, वो तो धोता है ना कपड़ा। तो मतलब ये है कि एक बार भटक जाने के बाद आपको लोग इतनी बार भटकाएंगे, इतनी कंपनी में जोड़ेंगे ना कि आपको खुद का अपना अस्तित्व खोजने में नहीं मिलेगा। इसलिए ये जूम चलाना जरूरी है। अब ये जूम पे कोई काम बचा नहीं है, प्रेजेंटेशन सुनना नहीं चाहता कोई, सब लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, यही है बस। प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट है, जो गलती आप ना करें वो पॉइंट को बताने के लिए बार बार हम प्रेजेंटेशन कराते हैं। उसी में हमने इस बार एक और स्लोगन दिया था, हाँ क्रिप्टो, क्रिप्टो झोल है कि अनमोल है, जी क्रिप्टो झोल है कि अनमोल है। तो बिल्कुल ये भी बातें हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए इन्हीं सब बातों के लिए हम खुशी मैम से प्लान कराते हैं कि इनके एक एक पॉइंट जो ना, एक एक पॉइंट जो है ना वो 1-1 करोड़ के हैं, एक एक पॉइंट 1-1 करोड़ है, मल्टी मल्टी कई कई करोड़ के, क्योंकि वो आज इस इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं किया, इतना ज़्यादा रिपीट नहीं किया जितना यहाँ पर हम लोग इसको, इस पॉइंटों को यूज करते हैं, खुशी मैम के पॉइंट। तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्रिप्टो झोल है कि अनमोल है, बिना जाने बिना समझे मार्केट में जाके आप क्रिप्टो करेंगे, क्रिप्टो एक झोल है, लेकिन जान के समझ के नॉलेज लेके ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस करके सीख कर करेंगे, क्रिप्टो अनमोल है। क्रिप्टो आपकी लाइफ बदल देगा यदि सीख कर करेंगे तो, तैयारी से करेंगे तो, प्लानिंग से करेंगे तो। बिना तैयारी बिना प्लानिंग लालच फोमो में झोल है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिप्टो झोल है यार, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है हम ना गार्ड है ना फ्रॉड है, ये वाला पॉइंट। तो ठीक है सर, ज़्यादा मेरा हो गया, मेरा कोटा 2 दिन का हो गया। 2 दिन का मेरा कोटा हो गया। तो बस ये है कि जानबूझकर यदि आप सही जगह इंगेज नहीं रहेंगे, जानबूझकर सही जगह इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, जानबूझकर यदि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, तो अनजाने में लोग आपको गलत जगह इंगेज कर देंगे, अनजाने में लोग आपका मिसयूज कर लेंगे। मिलेगा कहीं से कुछ नहीं, ये मेरा चैलेंज है, लेके कहीं से कुछ नहीं निकलेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ चैलेंज है, कहीं से लेके कुछ नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोई भी आपको निकलने का रास्ता ही नहीं बताता, सब कोई डालने का रास्ता बताते हैं, डालने का, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कोई भी आपको निकलने का रास्ता नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो एक बार बता सकता है, हम लोग हर बार बताते हैं, हर रोज बताते हैं। और क्या है कि आप हमारे कहने से सुनेंगे नहीं, हर रोज कहने से एक आदमी समझेगा। हम 100 बार बोलेंगे 100 सुधरेंगे, हम 1000 बार बोलेंगे 1000 सुधर जाएंगे, क्योंकि गलती करके एहसास होता, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। तो ठोकर खा खा के आप अपडेट होते जाएंगे, सुधरते जाएंगे कि कैसे करना है। तो बाकी क्या है सर, लाइफ जिनकी भी बदलती है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, मतलब मेहनत पहले करते हैं, वो बदलते समय नहीं करना होता ज़्यादा, बस बदलते समय संभालना होता है। हम आपको ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि हम लोगों ने अपने लाइफ में मेहनत के कोटे को 2023, 24, 25 में फुलफिल कर दिया है, और शायद इसी वजह से हम लोगों को मैजिक बॉक्स जैसा प्लान मिला, क्योंकि हमने अपने मतलब जैसे कि अभी देखिए, मैं भी अभी डेली जूम पर आके 1.5-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अब मुझे भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिक्कत फील होने लगता है कि अब
मतलब टेंशन टाइप का मुझे भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा कोटा था ना, कोटा ही समाप्त हो गया, कोटा। हम जब फर्स्ट बार हम जब फील्डिंग करते थे ना, फील्डिंग, तो हमने बताया था कि अपने लाइफ का कार चलाने का कोटा कंप्लीट कर दिया। शायद 5 साल से मैंने कार नहीं चलाई। उस टाइम मैंने बताया था, जब चलाया था ना तब 4 साल से, उस टाइम 2022 में मैंने बताया, 2022 में मैंने बताया कि 2022 में हमने अपने लाइफ में जितना भी कार का कोटा बचा था सब चला दिया। जितना भी फील्डिंग करने का कोटा बचा था 2022 में, कई कंट्री में जा जाके मीटिंग करना, कई राज्य में जाके मीटिंग करना, कई जिले में जाके मीटिंग करना। मैंने बोला मेरा मीटिंग करने का कोटा जा जाके भाग भाग के दूसरे प्लेस पे जाके खत्म हो गया। मेरा मीटिंग करने का कोटा खत्म हो गया, मेरा कार चलाने का कोटा खत्म हो गया। और ऐसा मतलब कोटा होता है, आपकी मेहनत करने का कोटा होता है, आपके मतलब वो फेल होने का भी कोटा होता है। आपकी कितनी बार फेल होंगे, फेल हो के फेल होने का भी कोटा खत्म हो जाता है, फिर बचता खाली पास होने का कोटा। तो हर चीज का लाइफ में कोटा है। वो बड़े मतलब इसको बड़े गिरी सर बड़े मजाकिया अंदाज में बताएंगे कि वो ताली बजाने का भी कोटा होता है। इसलिए बोलते हैं कि मीटिंग में आकर ताली बजा लीजिए, क्योंकि कोटा जितना भी है सब समाप्त हो जाए, वरना रोड पे बजाना पड़ेगा। तो हर चीज का कोटा होता है। आपको अपनी लाइफ में यहीं पर वो कोटा पूरा करना, कर लीजिए कोटा पूरा, इसके बाद आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। उसको आप आराम आराम से 40 साल में करिए, या तेजी तेजी से 4 साल में करिए, या बहुत हाई स्पीड लगा के 2 साल में कर लीजिए, 1 साल में कर लीजिए, 2 महीने में। लेकिन हम लोग ने काफी पिछले मैजिक बॉक्स 1 में 3 महीने में कितना कितना मतलब एनर्जी के साथ 24/7 और पागलपन वाला काम किया गया था। पागलपन, वो भी एक हद है। मतलब इतना ज्यादा दिन रात 24 घंटे आपका फोन पे बात होती थी लोगों से। मतलब कोटा, हर चीज का कोटा होता है सर, और कोटा भर जाता है तो फिर वो काम नहीं करना पड़ता, फिर वहां से आप नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं, नेक्स्ट कोटा डेवलप होता है आपका। तो कोटा होता है सर। और दूसरा एक चीज जो मतलब एक कोटा होता है, आज आज की बातें वाकई में बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एनर्जी वाली बात हुई है, दूसरा कोटा वाली बात हुई है, तीसरी बात अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो ऊपर वाले के पास, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, जिन धर्मों में भी आप जो है जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, तो वहां पर आपको पता ना कि हमारे भगवान हमको आशीर्वाद कैसे देते हैं, या फिर ईश्वर अल्लाह गाड सबका मतलब ऐसे जिनका भी मूर्ति पूजा फोटो होता है ना, तो ऊपर वाले के पास सिर्फ एक ही आशीर्वाद है, एक ही आशीर्वाद है, वो है तथास्तु। ऊपर वाले के पास सिर्फ एक आशीर्वाद है, वो है तथास्तु। हे प्रभु, क्या मैं सफल होऊंगा? तथास्तु। मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? तथास्तु। मेरा पैसा निकलेगा? तथास्तु। मेरा पैसा फंस जाएगा? तथास्तु। मेरी बात लोग मानेंगे? तथास्तु। मेरी बात कोई सुनेगा? तथास्तु। नहीं सुनेगा? तथास्तु। Voice call from Royal Ahmed SBG. तथास्तु। आप क्या सोचते हैं अपने लाइफ में, वैसा ही आपका लाइफ होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या बोला? तथास्तु। आप क्या सोचते हैं? बन जाएगा लाइफ? तथास्तु। नहीं बनेगा? तथास्तु। फंस जाएंगे? तथास्तु। बड़ा पैसा कमा लेंगे? तथास्तु। इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा? तथास्तु। मेक मिलेनियर विद समिट? तथास्तु। अरे सब बेवकूफ बना रहे? तथास्तु। तो जो कुछ भी आप सोचते हैं, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट की बात है, जो कुछ भी आप सोचते हैं वही होता है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन की क्या बात है? विचार बनाए जिंदगी। नेक्स्ट लाइन की बात है, विचार बनाए जिंदगी। आपके जिंदगी में जो होता है वो पहले आपके विचार में होता है। जो आपके विचार में आज चल रहा है वही आपकी जिंदगी है आने वाले समय की। तो आपके विचार में आज क्या चल रहा है वही आपकी जिंदगी में चलने वाला है आने वाले समय। तो विचार बनाए जिंदगी, तो विचार जो कर रहे हैं वही हो रहा है। इसलिए ऊपर वाले को बोलते हैं कि ऊपर वाला क्या बोलता है? तथास्तु। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। आज आप सोच रहे हैं, कुछ घटनाएं जो है जल्दी ही घट जाती हैं, कुछ घटनाओं को घटने में हफ्ते भर लगता है, कुछ घटनाओं को घटने में महीने भर लगता है,
कुछ घटनाएं साल भर में घटती हैं, कुछ घटनाएं 5 साल में 4 साल में घटती हैं, कुछ घटनाएं 10 साल में घटती हैं, कुछ घटनाएं 20 साल और 30 साल में घटती हैं। लेकिन जो आप सोच रहे होते हैं उसी टाइप की घटनाएं घटती हैं। अब घटनाएं कम समय या जल्दी समय में कैसे घटती हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो आपके सोचने की तीव्रता, आपके सोचने की तीव्रता और उसमें जो आपकी चाहत है, उसमें कितना आप हाईली तीव्रता से आप सोच रहे हैं। तो जो आपकी चाहत तीव्रता जितनी ज्यादा होगी घटना उतनी जल्दी घटेगी, और जितनी कम होगी घटना कम, तीव्रता कम होगी घटना ज्यादा समय लगेगी, तीव्रता ज्यादा होगी घटना कम समय लगेगी। दिन रात सोच रहे हैं, जल्दी ख्याल थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी मन में आता है 1 आध साल लगेगा। विचार बनाए जिंदगी। तो अच्छी चीजें ख्याल में लाइए और अपलाइन पॉजिटिव अपलाइन से बात करिए, अच्छी चीजें ख्याल में लाइए, पॉजिटिव अपलाइन से बात करिए, विचार बनाए जिंदगी अप्लाई, और ऊपर वाले का आशीर्वाद सिर्फ तथास्तु है आपके लाइफ में, और सब कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा Incoming voice call.